हाँ हेलो। हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होता है, ठीक है, या पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कर्व होता है उसका डिफरेंशिएशन देख रहे थे, ठीक है। जैसे ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ, क्या बताना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू WRT हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1 - x², ठीक है। इसका करना है एट x = हाफ पे 1/2 पे, ठीक है, x = हाफ पे, ठीक है। अच्छा इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा y है, क्या है, y है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ये z है, ठीक है, ये आपका क्या है, z है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है। अच्छा cos का हम जानते हैं क्या होता है, 1/1 - अंडर रूट में 1 - x²। अब x² की जगह इतना सारा है, ठीक है, क्या है 2x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी करना है, ठीक है। तो इसका 2x² का आपका 4x हुआ, -1 का ये आप 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसमें कुछ सॉल्व कर लें, ठीक है, या एट x = 1/2 पे आपको बताना है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एट x = 1/2 पे वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, या इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें, ठीक है, dy/dx, ठीक है। अच्छा ये आपका -4x लिखा हुआ है, और यहाँ अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 - इसका आप करेंगे, ठीक है। तो ये 4x x⁴, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, +1, अच्छा -4x² हो जाएगा, -4x², ठीक है, यही होगा, ठीक है। अच्छा 1 चला जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा, -4x ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका यही लिखा हुआ है 1 - 4x⁴ - 1 + 4x² ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये 1 इससे गया, ठीक है, x² इसमें से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा 4 भी ले सकते हैं, माइनस ये आपका 4x हुआ, ठीक है। अच्छा x² जब आप बाहर लेंगे तो आप मॉड में लिखेंगे कि आपने मॉड 2x आया बाहर, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, -x², क्या बचेगा 1 - x², ठीक है। अच्छा ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, इस 2 से ये गया, ठीक है। अच्छा इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एट x = 1/2 पे ये मॉड आपका डिफाइन, आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अगर यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, -2x mod x, ठीक है, और 1 - x², ठीक है। अच्छा इसमें क्या होना चाहिए, x ≠ 0, और ये आपका क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, ठीक है, मॉड के लिए। अब x ≠ 0, ठीक है, तो मॉड के लिए हम ये बोल सकते हैं कि x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, एंड अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये 1 - x² लिखा हुआ है, ठीक है। यह वैल्यू आप यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है, तो ये लेना, ये ले सकता है, ठीक है, ये वैल्यू ये ले सकता है, तो यहाँ डिफाइन होगा, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है यहाँ जब आप पुट करेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है, तो उस पर ये चीज डिफाइन होगा, ठीक है, या आप बोलें कि ये चीज > 0, ठीक है। अच्छा तो ये आपका क्या हुआ, x + 1 और x - 1 < 0, यानी x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, x ≠ 0 और ये है, ठीक है। अभी ये मॉड फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ उसके लिए ये बोल दिया कि ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, मॉड में, ठीक है। मॉड को आप कैसे डिफाइन करें, अब इस फंक्शन को हम पूरी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखें -2x mod x
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैसे डिफाइन करें, देखिए -1 से हम 0 तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड कैसे ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स जब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे इक्वल टू 0 नहीं लेना है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, -1 से देखें, इस चीज को देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -1 से हम 0 तक चाहते हैं। ठीक है, -1 से x हमारा 0 तक है, x लेस देन 0 पे मॉड क्या ओपन होगा, माइनस के साथ। ठीक है, ये माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस और है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -x। ठीक है, इस -x से चला जाएगा, तो ये 2/1 माइनस 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। ठीक है, -x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, अच्छा आप इसको समझना। ठीक है, अब 0 से 1 तक हम चले जाते हैं। 0 से x आपका 1, जब मॉड देखें, मॉड जब x ग्रेटर देन 0 पे मॉड प्लस के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो ये x होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x, इस x से ये चला जाएगा -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका डोमेन किस बात का है, ये जो x = 1/2 है। ठीक है, इसी पार्ट का तो है, इसी में तो आएगा। ठीक है, x = 1/2, 0 से 1 के बीच का है। ठीक है, ये नेगेटिव में तो नहीं है ना, ये तो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके बीच का है, x = 1/2 इसके बीच का है। आप यहाँ पुट कर दें। ठीक है, आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ भी पुट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ भी पुट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, कि आपका जो dy/dx है, ये आपका ये आ गया, dy/dx आपका ये आया। ठीक है, तो एट x = हाफ पे देखना है, हाफ इसके बीच का चीज है। ठीक है, 0 से 1 के बीच का। ठीक है, तो इसमें जब हाफ पुट करेंगे, ठीक है, अब आपका dy/dx हम इसको यहाँ लिखते हैं कि आपका dy/dx, ठीक है, एट x = हाफ पे ये dy/dx आपका क्या है, ये लिखा हुआ है -2/। ठीक है, अब यहाँ आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप पुट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हम इसी में पुट करेंगे, कहने का मतलब यही है। ठीक है, आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, अभी पुट कर सकते हैं या बाद में लास्ट में आप पुट करें। देखिए, अगर अभी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको फाइनली आपको क्या बताना है, dy/dz बताना है एट x = हाफ पे। ठीक है, तो यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी। ठीक है, ये इसी के रिस्पेक्ट में हुआ ना, z आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके, z आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो dy/dz लिखा हुआ है, ये चीज z के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, dy/dz इसको पढ़ते हैं। ठीक है, dy/dz ऑफ y पढ़ते हैं। ठीक है, तो z के रिस्पेक्ट में z आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऐड इस पे, तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं और यहाँ आप पुट करना चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका -2/, ये आपका क्या होगा 1 माइनस 1/4, हमने यहाँ पुट किया, तो ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, -2 × 2√3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, या तो हम ये वैल्यू कहें कि ये है आपका -4/√3 है। ठीक है, ऐड इस पे। ठीक है, ये चीज़ इसको हटाते हैं। ठीक है, या हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, जैसे आप इसको आप क्या करें, dz/dx। ठीक है, इस पे रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये √x का हमने लिखा। ठीक है, ये √x की तरह लिखा हुआ है। अब इसको भी करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0 हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हुआ। ठीक है,
अच्छा 2 चला गया, 2 चला गया, ठीक है। तो आप यहाँ भी एट x इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको आप डिफाइन भी करना चाहें तो ये आपका क्या है, यहाँ अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये आपका ये क्या लेगा, ठीक है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ये ले सकता है, ठीक है। तो इसी के बीच का ये 1/2 है, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ पुट करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 अगर हम पुट करें तो ये आपका 1/2 हुआ, ठीक है, √1 माइनस 1/4, ठीक है। अच्छा ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, -1/2 √3 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 गया, ये आपका 2 गया, ठीक है, ये -1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पुट करें, ठीक है, या ऐसे लिखें dy/dz आप यहाँ लिखें, या तो आप डायरेक्ट ये इतना अपान इतना कर दें तब भी काम चल जाएगा। जैसे आप -4/√3 करें, ठीक है, अपान -1/√3 करें तब भी इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एट x इक्वल टू हाफ हो गया, ठीक है, यही हुआ। या तो आप ऐसे करें तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, ठीक है, आप इसको लिखें, ठीक है, इसको लिखें, ये आपका क्या है, dy/dx है, ठीक है, और ये आपका dz/dx है, ठीक है। इसको यहाँ लिखें, ठीक है, ये आपका क्या है, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या है, यहाँ देखें, ठीक है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, ठीक है, ये आपका चला गया, ठीक है। और ये आपका पलट के क्या हो गया, 2/x, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, ठीक है, ये आपका ये आ गया dy/dz, ठीक है, 2/x आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू हाफ, जब इसमें हाफ पुट करेंगे तो 2/1/2 ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। एक तो आप ऐसे ये डायरेक्ट तरीका था कि आप इसको डायरेक्ट करें, ठीक है, और उसको डिफाइन करके देखें, ठीक है। अगर नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर ये डोमेन यहाँ नहीं लेगा, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा आपको कि यहाँ अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये हो सकता है इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। जैसे कैसे, ये तो आपका क्या आया हुआ है, ये आपका dz/dx, ये तो आपका यही है, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये आपका y है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको हम y मानते हैं, ये आपका y इक्वल टू cos इनवर्स 2x² -1, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू cos थीटा पुट कर देते हैं, क्या, x इक्वल टू cos थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू जब यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो ये आपका cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये y इक्वल टू, ठीक है। अब इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, cos इनवर्स cos थीटा का, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब थीटा के बारे में बोलें कि आपका थीटा क्या है, ठीक है। तो जब आप थीटा इक्वल टू आप लिखना चाहें तो ये आपका cos इनवर्स x लिखा हुआ है, थीटा आपका कहाँ से, 0 से पाई के बीच में, यही होता है, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू या y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो इसका रेंज आपका यही होता है, ठीक है, और x आपका -1 से 1, ठीक है। अब देखिए ये 2 थीटा है, ये आपका क्या है, 2 थीटा है, ये आपका क्या है, 2 थीटा। तो इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई, ये आपका क्या हुआ, 2 थीटा ये हुआ, ठीक है।
तो अब ये आपका थीटा है, ठीक है। तो इसको आप कुछ तीसरा टर्म मान सकते हैं, या इसका हम ग्राफ जानते हैं, ये मॉड एक्स की तरह ये इसका ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का, ठीक है। कैसे? ऐसे बनता है, ये आपका π/2, ये आपका -π/2, ठीक है। फिर आगे फिर यही ग्राफ आपका रिपीट होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ, ये आपका पाई हुआ, ठीक है, और ये आपका 2π, ठीक है, ये आपका 3π/2, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ से देखें, ये 2 थीटा लिखा हुआ है, ये तो हमने किसका ग्राफ बनाया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इसके जगह ये 2 थीटा है, तो आपको एक केस CA बताना है, दूसरा केस CA, तीसरा केस CA और फोर्थ केस आपका ये, ठीक है। तो ये सारे केस तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है। हमें ये 2 थीटा 0 से 2π तक देखना है, यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि किसमें x का ये वैल्यू x = 1/2 ये किस वाले में आ जाता है, ठीक है, यही देखना है, ठीक है। अगर हम इसका कुछ केस दिखाते हैं आपको, ठीक है, जैसे केस 1 लें, ठीक है, हम यहाँ केस दिखा देते हैं, जैसे केस 1, ठीक है। जब आपका 2 थीटा एक तो 0 से π/2 में हो, ठीक है, जब 2 थीटा क्या होगा, अच्छा 0 पे हम क्लोज कर लेते हैं, π/2 पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 0 से π/2, तो थीटा आपका क्या होगा? थीटा एलिमेंटार, तो 0 से π/4, 0 से π/4। अब थीटा क्या है? x = cos थीटा है, क्या है? cos थीटा, ठीक है, x = cos थीटा है, यहाँ हमने माना था, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ठीक है, इसको देखें 0 से, अब यहाँ थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, ये π/4 होगा तो 1/√2, यानी इस पे 1/√2, ये आपका 1, ठीक है, यानी x का वैल्यू आप इतना समझें 1/√2 से 1 तक हुआ, ठीक है, ये आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या x = 1/2 इसके बीच का चीज है, ठीक है। अगर ये है, अब ये फंक्शन आपका क्या हुआ कि इसका यहाँ क्या होता है, y = x होता है, यहाँ का जो कर्व होता है y = x। अब x की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 2 थीटा। तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है y = ये आपका 2 थीटा हुआ, और x एलिमेंट ऑफ आपका क्या है, यहाँ 1/√2 से 1/√2 से 1 तक, ठीक है। तो आपको अब ये देखना है क्या x जो ये दिया हुआ है इसके बीच का है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच का नहीं है, देखें जो 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 इस वाले से छोटा होता है, किससे? 1/√2 से तो छोटा होता है ना, ठीक है। इस इनक्वलिटी को आप सॉल्व कर लिया करें, आपको कहीं भी दिक्कत हो छोटा बड़ा दिखने में, ठीक है, तो ऐसे मान लें और उसकी इनक्वलिटी को सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका √2 लिखा हुआ है, ये > 2, यानी ये अगर सही है तो ये आपने जो माना था वो सही है, ठीक है। तो ये छोटा है, ठीक है, इसके बीच का ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ का फंक्शन आप लिख सकते हैं, ये आपका 2, अब थीटा आपका क्या है? cos इनवर्स x, तो ये आपका 2 cos इनवर्स x हुआ जब x आपका ये हो, ठीक है, y = ये आपका एक फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब हमें दूसरा केस देखना होगा कि आपको बस यही x सबसे पहले ढूंढना चाहिए, ठीक है, कि ये वाला ढूंढे, ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलेगा, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इस पूरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चारों केस को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना काम चला रहे हैं। अब थीटा का वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? केस 2 लेते हैं, π/2 से। अब हम केस दूसरा देखते हैं, ऐसे आप केस बना के देखते हैं, ठीक है, कि 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से π/2 से, π/2 पे हम पिछली बार हमने ओपन किया था, ठीक है, इस बार हम क्लोज कर लेते हैं। पाई पे हम क्लोज रखें या ओपन करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ओपन भी क्लोज भी कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा ये आपका थीटा क्या होगा, ठीक है, ये आपका π/4 से ये आपका π/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पुट करें कि x क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा आपका π/4 होगा तो x 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2 होगा, ठीक है। अच्छा π/2 तो ये आपका 0 से 1/√2 में, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये पाई पे भी हमें क्लोज कर लेना चाहिए, ठीक है, हमारा काम इसी से चल जाएगा, ठीक है। ये आपको तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने इसको क्या किया, क्लोज किया। अब x को बताया, x एलिमेंट आपका हमारा क्या है 0 से 1/√2 है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका वैल्यू बता दें कि ये आपका क्या है, ठीक है। जो आपने सॉल्व किया था cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है, ये आपका क्या है इस बीच में, ठीक है। तो यहाँ का इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो देखें इस लाइन का स्लोप क्या है 1 है, तो इस लाइन का स्लोप -1 है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन देखें, ठीक है। तो y -0 ये इस पॉइंट से पास होता है पाई और 0 से, तो y -0 स्लोप हमें पता है -1 है, ठीक है। तो y -y1, ठीक है, माइनस टाइम्स -1 x माइनस x1 क्या है पाई, ठीक है। तो पाई माइनस x है, क्या है पाई माइनस x, यहाँ का क्या है पाई माइनस x। अब x का वैल्यू क्या है 2 थीटा है, x का वैल्यू क्या है 2 थीटा है, ठीक है। तो आप y = या ये चीज ये इसके जगह पे आप कहें कि पाई माइनस ये आपका 2 थीटा हुआ, ठीक है। और x आपका यहाँ से यहाँ है, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1/√2, ठीक है, इतने में है, ठीक है। इससे हमारा काम चल जाएगा। थीटा हमारा क्या है देखें cos इनवर्स x है, ठीक है। तो आप यही बोलें कि पाई -2 cos इनवर्स x, ठीक है, जब x आपका ये है। अब इसके बीच का है, ठीक है, इतना तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो चुका है। तो ये चीज हमारा क्या हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू हमें अब बस इससे इस डोमेन से मतलब था कि ये डोमेन मिल जाए, ठीक है। तो इस डोमेन पे हमारा ये क्या हुआ पाई -2 cos इनवर्स x, जब x आपका 0 से 1/√2। अभी हमने देखा है जो 1/2 है ये 1/√2 से छोटा है, ठीक है। तो इसी के बीच का होगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, dy/dx, ठीक है। अच्छा पाई का तो 0 हुआ, -2 ये आपका 1 - x², यही हुआ, ठीक है। अब ये हुआ, इसके बीच का ये है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एट x = हाफ पुट कर सकते हैं, ठीक है। या हम कहें कि इस डोमेन पे ये है, तो ये चीज आपका इसी के बीच का है, ठीक है। तो dy/dx आपका ये हुआ। ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। आपने y इसको माना था, तो dy/dx आपका क्या आया -2/1 - x², ये आया, ठीक है। इसका अगर यहाँ का डोमेन आप देखें, इसको बोलना चाहें तो ये किस डोमेन पे है 0 से इस डोमेन पे, ठीक है। और ये आपका इस डोमेन पे है, ठीक है। ये आपका ये सिंपल है, ठीक है। इसमें आप पुट करें या ना पुट करें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें आप पुट करें या ना पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब ये आपका ये है एट आपको किस पे एट x = 1/2 पे देखना है, तो इसको भी हम यहाँ भी 1/2 पुट कर देते हैं, x = 1/2, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, या आप ऐसे लिख लें इसको अपान में करके, ठीक है।
तो ये आपका dy बाई dx, ठीक है। जब यहाँ 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस, तो ये आपका 1 माइनस 1/4, ठीक है। ये 4 आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो -2 × 2√3 ये आपका dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आप पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू अभी जस्ट पहले आया था, ये आपका -1/3, ठीक है। अगर यहाँ आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, dy बाई dz इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। ये z आपका क्या है, यही चीज है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एट x = ½ ठीक है। तो हमने दोनों का वैल्यू देखा है, ठीक है। एक तो आपका ये है -4/√3 और ये पलट जाएगा -1/√3, ठीक है। तो ये चीज इससे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपका 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे नहीं करेंगे, कैसे, हम एक चीज और दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे आपने पुट किया, ठीक है, जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखें, ठीक है। ऐसे ये गलत हो सकता है, ये जो तीसरा अटेम्प्ट है ये गलत हो सकता है, ठीक है। हम इसको बताते हैं। जैसे इसमें अगर x = आपने cos थीटा पुट किया, ठीक है, cos थीटा पुट किया, तो ये आपका क्या हुआ, y = cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आपने पुट किया, ठीक है, तो ये z = 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपका क्या हुआ, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये अब आपका क्या हुआ, ठीक है, थीटा, ये देखें यहाँ से देखें x आपका क्या है, x आपका क्या है 1/2 है, ठीक है। यहाँ अगर हम पुट करें, ये आपका x का वैल्यू क्या है 1/2 है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है, थीटा का वैल्यू π/3 या 60 है, ठीक है। आप इसको ऐसे यहाँ पुट कर देना, यहाँ लिख दें, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। x 1/2 है ना, तो x cos थीटा आपने माना, तो cos थीटा आपका क्या है 60 है, ठीक है, π/3 है। क्या है, ये है। अच्छा, साइन, अगर ये थीटा का वैल्यू 60 यहाँ पुट किया जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा साइन थीटा लिख लेते हैं, ये हुआ, ठीक है। और ये आपका, इसको देखें, इसको आप 2 थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम करें dy बाई d थीटा, ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको dz अपान d थीटा करते हैं तो ये आपका cos थीटा हो गया, क्या हो गया, cos थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे dy बाई d थीटा, आपको क्या लिखना है, dy बाई dz लिखना है, ठीक है। तो यही आप करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई d थीटा अपान dz अपान d थीटा, यही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 अपान ये आपका cos हुआ। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 अपान 1/2, ठीक है। तो ये आपका 4 आया, ठीक है, आंसर आपका आ गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 + x², ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ R, सभी जगह डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक तो अगर हम इसका फार्मूला जानते हैं तो भी काम चल जाएगा। जैसे ये आपका y है और ये आपका
जेड मान लेते हैं कि आपका जेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका होता है, देखें क्या होता है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स होता है जब x आपका ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, 2 tan इनवर्स x होता है जब ये -1 से x आपका 1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या और क्या होता है, -2 tan इनवर्स x। अभी हम इसको डायरेक्ट भी करके दिखाएंगे, ठीक है, जब x लेस देन -1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो z लिखा हुआ है, z इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका होता है 2 tan इनवर्स x जब x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 -2 tan इनवर्स x जब x लेस देन 0, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, d यहाँ करते हैं dy बाई dz, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब ये आपका माइनस पाई का 0 हो गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आपका x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब ये आपका -1 से x 1 के बीच में। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन -1, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dz अपान dx ही आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक और है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर x लेस देन 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy अपान dz बताना है, ठीक है। इसमें 3 इंट्रो लिखा हुआ है जबकि इसमें 2 ही इंट्रो लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहले इस इंट्रोल के अनुसार या हमें दोनों में सेम इंट्रो लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखें कैसे लिखेंगे, इसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एक तो x ग्रेटर देन 0, ये तो आपका ठीक है, ये आपका dy अपान dz dy अपान dx, इसको हम ठीक कर रहे हैं। ये आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी 0 नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये 0 है तो ये आपका 1 से है, ठीक है। अच्छा, 0 इसके साथ लगा देते हैं, इसके बीच में 0 है, ठीक है, ये अभी आपका ठीक है। अच्छा, ये आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, -1 से, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, -1 से x आपका हमने 0 तक कर दिया, ठीक है, और 0 पे ओपन रखा, ठीक है। फिर आपका -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 0 से, अच्छा, x लेस देन 1 पे, ठीक है, 0 से जैसे कम होगा ये आपका ये है, ठीक है। अच्छा, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे आपका ये है, ठीक है, सही है, 1 किया, ठीक है। इसको हमने हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कुछ कंट्रोल में, जिससे आप इसको डिवाइड कर पाए, ठीक है। अब x लेस देन ये एक और इसमें करते हैं, ठीक है, x लेस देन ये आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x लेस देन -1, ठीक है, ये चीज हमारा हुआ।
इसको हमने थोड़ा सा वो अलग अलग किया, ठीक है, 4 इंटरवल में किया। इसको भी हम उसी के अनुसार, अब इसी के अनुसार इसको करेंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है, 0 को सेट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं और यहाँ लिखते हैं dz/dx, ठीक है। देखें इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसी इंटरवल में इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो dz/dx, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप देखें, ठीक है। ये आपका x ग्रेटर देन 0 है, इंटरवल हमने इसका देखा, फंक्शन यहाँ से डिफाइन करना है, ठीक है। ये फंक्शन आपका डिफाइन है, बस इसको हम इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सेट कर रहे हैं कि आप शायद समझ गए हो, ठीक है। x ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 पे भी यही होगा 1 + x², ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब इस इंटरवल में क्या होगा, -1 से x लेस देन 0, हमने एक बार 0 पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, x लेस देन 0 पे आप देखें ये दोनों चीज, ये निगेटिव है ना, लेस देन 0 ये देखें, तो ये फंक्शन होगा -2/1 + x², ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें 0 से 1 में, 0 से, अब 0 पे हमने क्लोज किया है और 1 पे भी क्लोज किया है, ठीक है। 0 से 1, x ग्रेटर देन 0, 0 से 1 तक का इंटरवल यही फंक्शन है, यहाँ यही डिफाइन होगा 2/1 + x², ठीक है। अच्छा x लेस देन -1, ठीक है, लेस देन -1 इसके लिए, ठीक है। देखें लेस देन 0, 0 से जब भी छोटा होता है ये फंक्शन होता है, तो ये आपका 0 से छोटा ही है ना, तो -2/1 + x², आप शायद दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमें लिखना क्या है, dy/dz लिखना है, क्या लिखना है, dy/dz, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, dy/dx/dz/dx, ये चीज करना है, ठीक है, डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटरवल को इस इंटरवल पे इसको और इसका इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखें ये दोनों का सेम इंटरवल है ना, अब ये डिवाइड हो जाएगा। इस इंटरवल पे अगर हम कहें कि x ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है, तो इतना अपान इतना होने वाला है, कितना, इतना अपान इतना, ये चीज और ये चीज, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपका -1 आ गया, ठीक है। आप इसको समझें या एक आध आप लिख लेंगे कि डिवाइड हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा -1 से 0, -1 से x आपका 0 में, ठीक है, -1 से 0 में ये इंटरवल है और यहाँ का ये इंटरवल, इसका फंक्शन ये है, ठीक है, और इसका फंक्शन आपका ये है, ठीक है, ये है और आपका फंक्शन ये है, ठीक है। -1 से 0, तो ये आपका क्या आया, -1 आया, क्या आया, -1 आया, ठीक है। अच्छा अब देखें 0 से 1, 1, ठीक है। जीरो से आपका 1, ठीक है, ये फंक्शन है और यहाँ आपका ये फंक्शन है, तो ये आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा x लेस देन -1, ठीक है, तो यहाँ का फंक्शन ये है, ठीक है, और यहाँ का फंक्शन ये है, ठीक है, तो ये आपका 1 आया, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ठीक है, ये आप देखें कि ये आपका x = 1 पे ये डिफरेंशियल है, ठीक है, x = 1 पे अगर आप देखें यहाँ आपका 1 है, ठीक है, तो x = 1 पे आप देखें x ग्रेटर देन 1, RHL आपका ये लिखा हुआ है, LHL आपका ये लिखा हुआ है, ये आपका डिफरेंशियल नहीं है, x = 1 पे आपका डिफरेंशियल नहीं हुआ। अच्छा -1 पे हम देखते हैं कि डिफरेंशियल है या नहीं, x = -1 पे, ठीक है, तो
तो -1 पे आप देखें, ठीक है, -1 पे RHL आपका ये है -1, जबकि LHL आपका 1 है, ठीक है। RHL आपका यहाँ -1, LHL आपका -1 है, ठीक है। तो इस पे भी 0 पे भी यह फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं dy/dz या ये जो भी फंक्शन है इसको अगर हम hx मान लें, ठीक है, ये अगर hx फंक्शन है, ठीक है, तो आप ये कहें कि ये अगर hx है, या तो इसको अगर आप hx मानते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ये आपका 1, ये आपका 0 और -1। इन 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके अलावा सभी जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये आपका dy/dz है, ठीक है, यहाँ बोला गया है तो कि इसको डिफाइन करें, ठीक है। ये आपका यही आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे देखें, अगर आपको ये याद ना हो, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे, ये आपको फार्मूला याद ना हो तब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखें, तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये आप इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर 3 केस बनाना होगा, इसके लिए 2 केस, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको हम dy/dx इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फिर डिफाइन कर देंगे। तो ये 1/sin इनवर्स का क्या होता है, 1 माइनस ये आपका 2x 1 + x², इसका स्क्वायर इनटू हमें क्या करना होगा, dy/dx 2x/1 + x², इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखना, हम यही करते हैं, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हुआ, ठीक है, इनटू 1 + x², ये आपका gx हुआ। ये अगर fx है तो ये gx है, ठीक है, माइनस अब gx का होना है, ठीक है, तो ये आपका 2x × 2x, ठीक है, अपान 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या होने वाला है, चलिए इसको थोड़ा हम ऐसे, अच्छा ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो 1 + x⁴ प्लस ये आपका 2x², ठीक है, माइनस ये आपका 4x², ठीक है, अपान 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज को अगर आप देखें, इतनी चीज को, इस चीज को आप देखें तो ये आपका फॉर x एलिमेंट ऑफ r ये आपका पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है, ये रूट को कभी अनडिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम मॉड फंक्शन में नहीं ओपन करेंगे, इसको नॉर्मली ओपन कर लेंगे और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से इसको हटा के पलट के इसको ऊपर लिख देते हैं, ये क्या हुआ 1 + x², इसको हमने नॉर्मली लिख दिया, ठीक है। अब आप उसको समझें, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है 2 और +2x², ये आपका क्या लिखा हुआ है, देखें हम इसको यहाँ दिखा देते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, +2x² लिखा हुआ है, -4x² लिखा हुआ है। तो ये आपका 2 - 2x² लिखा हुआ, 2 कामन हुआ, 1 - x², 2 यहाँ से कामन हुआ, 2 आपका कामन हुआ, फिर यहाँ क्या बचा 1 - x², ठीक है। ये आपका 1 + x² का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये तो ये पूरा चला गया और इसका पावर हट गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप ये चीजें अगली लाइन में करना, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, ये भी चीज आपका 1 - x² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2/1 - x², ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 - x² लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू 1/1 + x² है, ठीक है। अब इसको, अच्छा इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर आप यहाँ से देखें,
x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 है, ठीक है, माइनस 2x² प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसी के अनुसार इसको लिखे हैं, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कार्य से आप डिफाइन करें, ठीक है, ये आपका dy बाई dx आया, ठीक है, इसको आप कार्य से डिफाइन कर लें, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब इसमें देखें, ठीक है, ये चीज तो ऑलवेज यहाँ ये आपका किसी भी x के किसी भी वैल्यू पे ये चीज अनडिफाइन नहीं होगा, इसी मॉड फंक्शन को हमें डिफाइन कर लेना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, इस चीज को आपको डिफाइन करना है, तो ये आपका डिफाइन है, x के हर एक वैल्यू पे ये आपका डिफाइन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। तो इसको देखें, ये चीज एक तो यहाँ x देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस पे ये इससे पहले जो आपने किया था इस पे आपका क्या आ रहा था, नॉट डिफरेंशिएबल, इसीलिए आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको दिखाएंगे कि ये चीज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मॉड फंक्शन को हम ओपन करते हैं, ठीक है, मॉड फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको और 1 अपान करके लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ 1 अपान करके, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, अगर ये y है, ठीक है, ये चीज़ अगर y है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप ऐसे करें, आपको अभी हाँ ये चीज़ कई बार बताया गया है, ऐसे करें या इसको लीनियर में कर लें, ठीक है, इसको आप लीनियर में भी तो कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का मॉड और फिर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का मॉड। आप इससे इसका ग्राफ नहीं बनाना जानते हैं तो इससे कर लें, ठीक है, हम इसी से कर देते हैं। ये क्या है, इसका इस चीज को डिफाइन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और ये आप पहले से जानते हैं प्लस माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को डिफाइन करना है, तो ये चीज आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, इसका वर्टिक्स आपको दिख जाएगा, ठीक है, इसका वर्टिक्स आपको दिख जाएगा, या तो वर्टिक्स देख लें या डी बोल दें इसका, ठीक है। डी आपका कैसा है, वर्टिक्स इसका क्या है, x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी वर्टिक्स है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है। और ये ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड वर्ड है, वर्टेक्स आपका क्या है 0 और 1, यही वर्टेक्स है 0 1। अब इसका मॉड लेना है, इस फंक्शन का मॉड लेना है, यानी ये आपके एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो भी ग्राफ नीचे है आप उसको क्या करें, इसमें माइनस से यहाँ तक में ये आपका क्या, ये कौन सी पॉइंट है आप देख लें, ठीक है। तो y इक्वल टू इसमें आप 0 पुट करें, y इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आपका क्या है माइनस 1 है और ये आपका 1 है, ठीक है। अच्छा अब इस चीज़ को आप डिफाइन कर लें, ठीक है, तो आप बोलें कि हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, x माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक ये चीज़ निगेटिव में है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कैसे चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी इसको माइनस के साथ ओपन करना है, इस चीज़ को माइनस के साथ ओपन करना है, यानी 1 माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x लेस देन माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ हमने माइनस के साथ ओपन कर लिया। अच्छा ये देखें माइनस 1 से 1 के बीच में माइनस
-1 से x1 के बीच में ये फंक्शन आपका क्या है, यहाँ से देखिए -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन पहले से पॉजिटिव है, तो ये प्लस के साथ ओपन कर लें तो 1 - x² हुआ, ठीक है। और फिर आगे देखें 1 से आगे जैसे आप देखते हैं ये फंक्शन आपका फिर नेगेटिव में है, इसको 1 से हम यहाँ दिखाते हैं x > 1। अब इसमें ये निगेटिव में जा रहा है फंक्शन, ठीक है। इसमें अगर इस फंक्शन में इसके इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका मान हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, -1 - x², ये चीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपने बोला कि x = +-1 नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब 1 इसको आप लिखेंगे तो वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ चलेगा ना, यहाँ अगर ऐसे ही डिफाइन करना है तो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा ना, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ के लिए दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, तो देखें इस इंटरवल को हम देखते हैं x <, ठीक है, x <-1 पे, ठीक है, x <-1 पे, ठीक है। ये चीज माइनस के साथ ओपन हो रहा है, ये चीज माइनस के साथ ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी ये चीज आपका क्या हो रहा है, 1 - x², ठीक है, माइनस टाइम्स 1 - x² इंटू 1 + x², ये हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी चीज ये चला गया, माइनस हम यहाँ लगा लेंगे तो -2/1 + x², ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, कि माइनस के साथ जब ओपन होगा, ठीक है, तो ये माइनस के साथ ओपन हुआ तो इससे ये चला गया, माइनस यहाँ से आ गया, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, अब आप देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज है, अब इस इंटरवल पे देखें, ठीक है। अच्छा, इसमें = हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि -1 से x आपका 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि देखें x = +-1 नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्या इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसके बीच में जब ये होगा तो ये पहले से पॉजिटिव में है, ठीक है, ये प्लस के साथ ओपन हुआ है, आप यहाँ से देख लें, ठीक है। तो ये चीज आपका प्लस के साथ ओपन होगा, यानी सेम चीज ये भी होगा और सेम यही चीज ये भी होगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका 2/1 + x² हुआ, ठीक है। इतना आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, x <-1, ठीक है, ये चीज x <-1, ठीक है, इस पे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका माइनस के साथ ओपन हुआ, माइनस के साथ जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, ऐसे इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस, ठीक है, ये और ये चला गया माइनस, हम यहाँ -2/1 + x² ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इससे पहले जो हमने कराया था वहाँ यहाँ = का साइन लगा हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि इस पॉइंट पे जहाँ भी = का लगा हुआ था साइन, वहाँ ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं था, ठीक है, हमने उसके लिए बोला था, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हैं कि x = +-1 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम ये लिखें कि डज नॉट एग्जिस्ट एट x = +-1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपका डिफाइन हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी करेंगे, किसको, इस वाले को y z इसको मान लें, ठीक है, z मान के आप करें, ठीक है। तो dz/dx, ठीक है, ये चीज हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये cos माइनस टाइम्स √1 - x²/1 + x² का स्क्वायर, इसमें टाइम खूब लगेगा, ठीक है। अब इनटू इसका भी करना है, dy/dx आप 1 - x² और 1 + x², इसका भी करना है, हम यही करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं,
हम यहाँ लिखते हैं dz अपान dx, ठीक है, माइनस, अब ये हम करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब इसका भी करना है, हमने जो अभी पहले लिखा था इसका भी, ये जो x की जगह है इसका भी इनटू में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, तो इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अच्छा, अब इसका करेंगे 1 प्लस, तो ये आपका माइनस क्या, माइनस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आपका हुआ अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, जब इसको करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये पलट के ऊपर जाएगा, ये अब आपको दिखना चाहिए, ठीक है, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ चला जाएगा और ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ और क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ आएगा और इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी करेंगे, इसको, और इसमें हम माइनस अप्लाई भी करते हैं, ठीक है, ये माइनस टाइम्स इसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो -1, अच्छा, माइनस एक्स के पावर 4 भी, ठीक है। अब ये आपका माइनस 2 एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो ये आपका प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या, प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इतना इतना और इतना गया, ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, यानी 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 mod x, ठीक है, आप यही लिखेंगे। अब यहाँ इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखें ये क्या आएगा, ठीक है, ये आपका माइनस 2x हुआ, ये चीज़, ठीक है, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये आपका माइनस 2x और प्लस 2x क्यूब, इतना, तो ये चीज़ आपका इससे x क्यूब वाले से चला गया, x क्यूब वाले से चला गया, ठीक है, माइनस माइनस ये 4, आपका क्या आया, माइनस 4x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है, ठीक है, ये पूरा जा रहा है, इसका पावर चला गया और इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर लिया। अच्छा, ये 2 इस 2 से चला गया, तो हम इसको यहाँ 2x लिख देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को डिफाइन करना है, ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ एक बार यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, dz अपान dx, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, मॉड x को डिफाइन करना है और इसमें आप देखें x नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है ना, 0, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इससे पहले हमने जो कराया है वहाँ बोला गया है कि 0 पे वो डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, ठीक है। जब ये डोमेन में नहीं होगा, ठीक है, तो इस पर डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है, ये आपका डोमेन का पार्ट नहीं होगा तो डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, मॉड x को हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखें, जब x ग्रेटर देन 0, इस डोमेन के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये आपका x हो जाएगा, x और इस x से चला जाएगा तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये चीज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब x लेस देन 0, अब आपको दिख गया होगा x लेस देन 0 पे ये माइनस एक्स होगा, ठीक है, इससे चला जाएगा -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करें, ठीक है, इस चीज को इसके अकॉर्डिंग लिख लें, इस चीज को इसके अनुसार लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखें, ये आपका क्या है, 0 है, 0 पे ये चीज डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से हम 0 निकालेंगे,
ठीक है, क्योंकि जीरो पे ये चीज अगर डिफाइन नहीं है तो डी वाई अपॉन डी जेड होना है, ठीक है, तो ये चीज डिफाइन नहीं होगा। तो अब हम दिखाते हैं, इसको थोड़ा इसके अनुसार लिखते हैं, शायद आप समझ गए, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, इस चीज को पहले थोड़ा सा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। हमें क्या करना होगा, इस चीज को इतना अपान इतना करना है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 ये 4 इंटरवल दिखाई दे रहा है, तो ये भी कम से कम 4 इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है, और वो भी सेम इंटरवल में, तभी डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, ये आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है x लेस देन -1 पे, ठीक है। अच्छा ये देखें x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसको 0 में ब्रेक करना होगा। 0 इसी के बीच में है, ठीक है, 0 इसी के बीच में है, तो हम करते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि -1 से x लेस देन 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं तो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 0 से 1 कर लेते हैं, 0 से x आपका 1, ठीक है, तो ये आपका फिर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा हम यहाँ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके अनुसार हम उसको हटाएंगे, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार इसको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये हुआ, अच्छा अब हाँ हमने यहाँ तक डिफाइन किया। अब x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ +-1 पे x इक्वल टू +-1 पे डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हुआ। अच्छा तो अब इसको हटाते हैं, अब इस चीज को अब इसके अनुसार लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको इसके अनुसार लिखते हैं, तो dz/dx, ठीक है। अच्छा तो देखें, सबसे पहले इस इंटरवल में हम लिखेंगे, इंटरवल वहां से देखेंगे, डिफाइन हम इसमें से करेंगे, ठीक है, कि x लेस देन -1 पे यहाँ क्या है, ठीक है, तो ये चीज है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखें, इस इंटरवल पे -1 से x 0, ठीक है, तो अभी भी ये चीज नेगेटिव में है, तो ये भी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसका इंटरवल हम देख लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं, ये चीज, ठीक है। अच्छा x ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पड़ेगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा x ग्रेटर देन 1 इस पे, ठीक है, तो इसी में पड़ेगा ना x ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके लिए है x ग्रेटर देन 1। अब इसमें हम क्या, इसमें हमें और क्या लिखना है, x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ से इस 0 को हटा देते हैं, ठीक है, और इसके लिए लिखते हैं x इक्वल टू 0 पे ये चीज डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ये हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 0 इसके डोमेन में नहीं है। जब 0 इसके डोमेन में नहीं है तो ये फंक्शन जो भी आएगा उस पर डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, dy/dz लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते कहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छा इतना तो हमें पता है कि दोनों का सेम इंटरवल है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं dy/dz, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। अच्छा -1 से x लेस देन -1, ठीक है, dy आपका ये है,
इतना अपान इतना होना है, ठीक है। तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, -1 से 0, -1 से x आपका 0, ठीक है। -1 से 0 में ये आपका प्लस के साथ है और ये आपका माइनस के साथ, ठीक है। दोनों डिवाइड होंगे तो ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में ये आपका प्लस के साथ है, ठीक है। 0 से 1 और ये भी आपका प्लस के साथ है और इसमें इक्वल टू 0 लगा हुआ है। अब हम यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे कि इस पे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक फंक्शन आपका डिफाइन है, दूसरा नहीं डिफाइन है, तो आपका नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। तो हाँ, हम कहेंगे कि 0 से x आपका 1 में, ठीक है। 0 से 1 ये प्लस के साथ है और वो भी प्लस के साथ, ये तो आपका 1 हुआ, ठीक है। 0 से 1 x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पे वो प्लस के साथ, ये आपका माइनस, ठीक है। x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे पहले ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट 0 पे है और इसमें देखें ये आपका +-1, तो ये आपका फाइनली यही आंसर हुआ, ठीक है। अब ये चीज आपका डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो भी आया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, ये डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इस पे इन तीनों पॉइंट से ये फंक्शन आपका डिफरेंस में ले हैं, इसके अलावा ये आपका है, ठीक है। इससे छोटा इंटरवल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये है, इसके बीच का इंटरवल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये है, या इसके बीच का इंटरवल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये है, इस इंटरवल पे इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन इस पे एग्जैक्ट +-1 और 0 पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी हमने यही लिखा था, ठीक है। तो आप इस तरह से करें या इससे पहले जो किया गया था उसको करें, ठीक है। या तो आपको फार्मूला याद हो, ठीक है, या आपको ये क्लियरली पता हो कि इसमें कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ln x के पावर tan x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan x विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू x के पावर x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका y है और ये आपका z है, ये आपका z है, ठीक है। तो इसको ये y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इसको हम e के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, e के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो ये आपका tan x आपका आगे आ गया, tan x आपका आगे आ गया ln x, यही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे लिखेंगे या हम इसका जानते हैं, ठीक है। इसको dz/dx, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x के पावर 1 + log x या ln x बेसिक यही आता है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो dy/dx e के पावर x का यही होता है, e के पावर x से ही, ठीक है। तो हम यही चीज लिखेंगे, tan x और ln x इतना हुआ इनटू, अब यहाँ x की जगह जो भी है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ दो फंक्शन है, एक tan x और एक ln x है, ठीक है। तो अब इसको प्रोडक्ट में, अच्छा tan का हम सबसे पहले करते हैं, tan का sec² x इनटू ln x इतना हुआ, ठीक है। प्लस अब हम ln x का करेंगे इनटू tan x कर लेंगे, tan x इनटू ln x, ठीक है। तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह ln x लिखा हुआ है तो अपान में ln x आ जाएगा, ये log x
ठीक है। अब हम इस ln x का भी करेंगे तो 1/x, तो x आपका यहाँ आ गया, ठीक है, तो हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे यही लिख सकते हैं ln ऑफ tan x ही लिखा हुआ है, ये आपका हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम करते हैं dy बाई dz लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, z आपका क्या है, यही है, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखें, फिर आप लिख सकते हैं कि ये आपका z क्या है, x, ये इसी के रिस्पेक्ट में ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो इतना अपान हम इतना लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ इतना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ln x के पावर tan x इंटू ये आपका sec स्क्वायर ln ऑफ ln x प्लस ये आपका tan x अपान x ln x, इतना हुआ अपान में ये आपका ये जो भी है x के पावर x 1 प्लस ln x, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें कुछ पुट करना होता तो आपके समझ में और आता, ठीक है। ये हो चुका है। अच्छा, जैसे ये बताना हो डेरिवेटिव ऑफ, क्या बताना हो, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इसको करना है। अच्छा, तो इसको हम y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, ठीक है, इसको z मान लेते हैं। और फाइनली हमें क्या बता देना है कि dy बाई dz बता देना है। ये जो z है, ये जो फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ये z के रिस्पेक्ट में, ये आपका लिखा क्या गया है, d बाई dz लिखा हुआ है, z के रिस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है, z आपका क्या है, ये है, इसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। तो हमें यही बताना है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इस डोमेन पे, ठीक है, हमें देखना होगा। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके आपको करना है, तब भी आपको करना पड़ेगा, या आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें, चलिए इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, अगर x इक्वल टू क्या करें, cos थीटा अगर इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, y इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसका कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है, और x इक्वल टू यहाँ थीटा है, ठीक है, तो थीटा को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि थीटा आपका क्या है, कॉस इनवर्स x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और थीटा अब आपका क्या हुआ, 0 से पाई, इसी 0 से पाई के इंटरवल में ये चीज़ बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, इन्वर्टिबल इसी इंटरवल में होता है। इसको कैसे लिखा जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये 2 थीटा है, ये आपका तो थीटा है,
जबकि ये 2 थीटा है, तो हमें देखना चाहिए कि 2 थीटा में, ठीक है, इसके लिए हमें देखना है, ये तो इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इसके लिए लिखना है, ठीक है, कि कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा है, ठीक है। तो 2 थीटा के लिए 2 थीटा आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 थीटा एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमने इसको दिखाया था, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसके अनुसार देखेंगे कि ये डोमेन x = 0 कहाँ पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखें इसको हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं, ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ मॉड x की तरह होता है, ठीक है। ये फंक्शन आपका पीरियोडिक भी होता है, ठीक है, 2 पाई इसका पीरियड है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, π/2 से ये आपका -π/2, यही ग्राफ आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका पीरियड क्या है, ठीक है, इसका पीरियड क्या है, पाई है, ठीक है। हाँ, अब देखें, ठीक है। अब ये तो हुआ, अब ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, यहाँ आपका 2 पाई है, और ये आपका क्या है, 3π/2। ये y = x लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या होता है, इस लाइन का स्लोप -1 है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या है, -1 है, ठीक। कम से कम आपको कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का स्लोप -1 है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाला और इस लाइन का स्लोप क्या है, -1। तो हम क्या करें, y - y1 m टाइम्स x - x1 इसी से लिखा जाता है, ठीक है। तो y - 0 और m का वैल्यू -1 x - पाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पाई - x, ये आपका पाई - x। अब ये आपका x - पाई, ठीक है। फिर अच्छा, हाँ, ठीक है, ये आपका 2π - x, ठीक है, यही सब होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है। इसके लिए हमें 4 केस देखना होगा, ठीक है। तो हम चारों केस को नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे एक ये देखना है, दूसरा ये देखना है, तीसरा हमें ये देखना है, चौथा हमें यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ तक देखना है, ठीक है। ये देखें, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है, ठीक है। अब इसको आप सिर्फ थीटा समझे या x समझे, ठीक है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस में एट x = 0 ये चीज किस इंटरवल में आता है, ठीक है। तो आप ऐसे केस ले सकते हैं कि जैसे केस 1 हमारा जब ये 2 थीटा आपका 2 थीटा 0 से π/2 में हो, 0 से π/2 में, तो हम देखेंगे कि x क्या होगा इसके बीच में, 0 से π/2 में, ठीक है। आप यहाँ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो थीटा आपका क्या है, थीटा आपका 0 से π/4 है, ठीक है। थीटा आपका 0 से π/4, तो x आपका क्या होगा, यहाँ से x आपका क्या है, cos थीटा है। यहाँ से आप थीटा ये पुट करेंगे, ठीक है। तो cos 1 x = 0 1x, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा यहाँ, ठीक है। तो 1, अच्छा, π/4 पे 1/√2, ठीक है, क्या होगा 1/, यानी ये चीज 1/√2 से 1 के बीच में आपका कुछ लिखा हुआ है, इसके बीच में 0 तो नहीं है, ठीक है। तो इस वाले केस को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इस वाले केस को हम नहीं लेंगे, ठीक है। हमें ये पूरा डिफाइन करके दिखाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये ढूंढना है कि x = 0 किस में आता है, ठीक है। तो इस केस को हम नहीं लेते हैं। अब और आगे देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। जैसे ये चीज आपका π/2 से π/2
2 से पाई तक आपको सीधा ऐसे सामने से दिख जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2 थीटा आपका पाई बाई 2 से ये आपका पाई है, ये चीज है, ठीक है। तो थीटा आपका क्या होगा, थीटा एलिमेंट ऑफ ये आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है। और इस पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखें अब x इक्वल टू आपका क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है, ये चीज है। अब ये चीज, ये जो थीटा है यहाँ पुट करें तो x इक्वल टू, जैसे आप थीटा के वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो x cos पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है, cos पाई बाई 2 0 होता है, आपका काम चल गया, ठीक है। तो आप बोले कि 0 से ये पाई बाई 4 के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आपका x एलिमेंट ऑफ 0 से 1/√2, अच्छा 1/√2 किस पे आया, ठीक है, पाई बाई 4 पे। ये थीटा का वैल्यू जब ये पाई बाई 4 होगा तो x का 1/√2, ठीक है। अच्छा जब ये पाई बाई 2 होगा थीटा तो x 0 होगा, ठीक है। cos पाई बाई 2 ये 0 होता है, x 0, तो 0 से इसके बीच में, ठीक है, ये इस डोमेन में थीटा जब आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, तब आपका x यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। यानी आपका ये है, ये वाला केस आपको लेना है, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है, ये चीज हुआ। तो इसके बाद आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कैसे दिखा सकते हैं, ये जो आपका आया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये चीज आपका देखें, ये पाई और x की जगह क्या है 2 थीटा है, तो ये आपका पाई माइनस 2 थीटा होगा, ठीक है। और थीटा आपका क्या है, यहाँ से देखें कॉस इनवर्स, यानी पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x होगा जब x एलिमेंट का 0 से 1/√2। तो हमें इस डोमेन में जहाँ हमें ये डिफरेंशिएशन बताना था, डेरिवेटिव बताना था, इस डोमेन में हमें मिल गया है, ठीक है। हमारा फंक्शन इस डोमेन में यही है, बस हमें इसी से लेना देना है, ठीक है। अगर नहीं मिला होता तो हम कहीं और देखते, ठीक है। जो भी डोमेन यहाँ जिस पे बताना था वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है, इस इंटरवल में होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। अच्छा अब इसके बाद आप क्या करें, आप ऐसे डायरेक्टली अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज 2 थीटा में लिखा हुआ है, तो थीटा में क्या होगा, ठीक है, तो x क्या होगा, ठीक है, ऐसे आपको देखना होता है, ठीक है। हाँ अब आप देखें कि ये चीज आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा आपका क्या हुआ, पाई माइनस 2 cos इनवर्स x फॉर x आपका क्या हो, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1/√2 में, ठीक है, इस डोमेन में। तो इस डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, अच्छा पाई का ये 0 हुआ, ठीक है, पाई का आपका 0 हुआ, ठीक है, -2। अब cos इनवर्स का -1/, यही हुआ 1 - x², ठीक है। cos इनवर्स का -1/, ये होता है, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2/, इतना हो गया, ये चीज आपका प्लस हो गया, ठीक है। अब इतना हुआ, ये चीज एट x = 0 पे हमें देखना था, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं या आप ऐसे नोट डाउन करके रखें, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 2/1 - x², ये चीज है, इसमें आप x = 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन हमने देखा, ठीक है। अब अगले को देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इसमें आप क्या पुट करें, 10x पुट कर दें, x = आप क्या पुट करें,
tan थीटा पुट कर दें, ठीक है। जब इसमें आप tan थीटा पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखें ये आपका z इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये क्यों पुट किया जा रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपको देखना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ आप tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो थीटा, यहाँ हम थीटा को भी डिफाइन कर देते हैं, ये आपका थीटा, ये आपका tan इनवर्स x, और थीटा एलिमेंट ऑफ, ये आपका क्या होता है, इसका tan इनवर्स x का आपको ये आना चाहिए कि माइनस π/2 से ये चीज π/2 में होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हुआ, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। लिखते हैं ये क्या हुआ, ये आपका देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान, ये आपका tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा, ठीक है। इतना हुआ, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स x, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस π/2 से π/2 में क्या होगा, ठीक है, क्या होता है, देखें ये चीज आपका सेक स्क्वायर थीटा हुआ -1, ठीक है, अपान ये आपका tan थीटा, ठीक है। अच्छा, थीटा जब सेक आपका इसके बीच में होगा, ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, ठीक है, मॉड सेक ओपन होगा या सेक थीटा होगा, ठीक है। थीटा आपका इसके बीच में है, ठीक है, तो सेक के बारे में आप देखें थोड़ा सा, सेक थीटा, ठीक है। अच्छा, सेक आपका क्या होता है, कॉस की हेल्प से बनता है, किसके, कॉस की, ठीक है, कॉस की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस π/2 है और ये आपका π/2, तो यहाँ से देखें ये जो कॉस होता है, ठीक है, ऐसे बनता है, इसी के ऊपर बन जाता है, तो ये पॉजिटिव में होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ये आपका सेक ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसको हम मॉड के साथ नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में, थीटा के इस इंटरवल में ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आपको इस तरह से सोच के बताना होता है, ठीक है, ऐसे बेवजह आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या देख के बोलना होता है कि थीटा जब इसके बीच में होगा तो ये सेक आपका क्या देगा, कहीं निगेटिव तो नहीं देगा, ठीक है। सेक मॉड के साथ ओपन करें या नहीं करें, ठीक है। वैसे यहाँ देखें सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, थीटा आपका कुछ भी होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये देखें सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो शायद आप समझ गए। तो ये आपका क्या हुआ, tan इनवर्स, ये आपका सेक थीटा -1 अपान tan थीटा हुआ। इसको साइन कास्ट में ब्रेक करें, ठीक है। जब इसको साइन कास्ट में ब्रेक करेंगे, ये tan इनवर्स, ठीक है, तो 1 अपान ये कास्ट लिखा हुआ है, 1 अपान कॉस लिखा हुआ -1, ठीक है। अच्छा, साइन अपान कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस यहाँ जाएगा और फिर आपका देखें क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस यहाँ गया, ठीक है, अपान ये आपका साइन हो गया, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये सब आप देखें, ये z इक्वल टू ये आपका क्या हुआ, tan इनवर्स, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये लिख सकते हैं। जैसे ये आपका क्या होता है, 1 माइनस, अगर ये लिखा हो cos 2 थीटा, तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अब ये थीटा लिखा हुआ है तो थीटा/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ से एक साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ठीक है। एक साइन थीटा, इससे ये चला गया, इसका पावर हटा दिया, ठीक है। अच्छा, 2 से 2 चला गया, इसको हटा दिया। ये अब आपका क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बाई 2 जेड इक्वल टू ये tan इनवर्स, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बाई 2, ठीक है। इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्या है, ठीक है। tan इनवर्स tan x का आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। क्या याद आना चाहिए, tan इनवर्स tan x का आपको ग्राफ याद आना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब ये देखें, ये चीज थीटा में लिखा हुआ है, थीटा बाई 2 जब आप करेंगे, थीटा बाई 2 जब आप करेंगे तो ये चीज आपका क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 से ये आपका पाई बाई 4, 1/2 से इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे होता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये भी तो आपका पीरियोडिक होता है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, पाई बाई 2 है, और ये आपका क्या है, माइनस पाई बाई 2। यही ग्राफ आपका रिपीट होता रहता है। अब ये अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सभी लाइनें आपका क्या होता है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सभी लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपको देखना क्या है, थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये चीज माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में देखना है, ठीक है। तो ये आपका पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 इसी के बीच में होगा ना, पाई बाई 2 से इसी के बीच में यहाँ कहीं पाई बाई 4 होगा, और यहाँ कहीं माइनस पाई बाई 4 होगा, ठीक है। यानी आपका यही चीज होगा, ठीक है। आपका ये यही चीज होगा, ठीक है। तो इसमें आपका यही, आप इसको देखें, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि आपका जो केस हुआ, या जो ये हुआ कि थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका क्या है, एलिमेंटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो थीटा आपका क्या है, ये आपने देखा है कि ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और x आपका क्या है, tan थीटा, ठीक है। जब इसमें ये चीज जब देंगे, ठीक है, तो जब माइनस पाई बाई 2 देंगे थीटा का वैल्यू, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, पाई बाई 2 जब देंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी, यानी x आपका क्या है, x एलिमेंट ऑफ r। यहाँ इस इंटरवल में क्या है, x एलिमेंट ऑफ r। ये सभी जगह डिफाइन है, ठीक है, सभी जगह डिफाइन है, ठीक है। यानी आपका क्या हुआ, ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अब आपका क्या हुआ, ठीक है, कि z इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, आगे वाले इंटरवल का काम नहीं लगा, ठीक है, थीटा बाई 2, ये चीज आपका थीटा बाई 2 होगा, ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ r। अब थीटा आप क्या है वहाँ रख दें, ठीक है। थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x है, ठीक है, और 1/2 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो z आपका ये है, फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपका dz अपान dx 1/2 तो आपका बाहर आ गया 1/2, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार x एलिमेंट ऑफ r के लिए ट्रू है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, ये पहले से बोला गया है, ये कैसे बोला गया आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, ठीक है, एट 0 पे, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, और यहाँ 0 पुट करके ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ dy बाई dx
एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम यहाँ से वैल्यू बता दें तो यहाँ से आपका वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। और dz अपान dx एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हम बता दें, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका 0, x आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये 1/2 आया, ठीक है। तो आपको बताना है dy अपान dz, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 2 है अपान ये 1/2, तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप करना इसको डायरेक्ट, ठीक है। इसको सीधा डिफरेंशिएट करना, उसके बाद में आप पुट कर सकते हैं। अगर वो अनडिफाइन हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से नहीं दिखाएंगे।